Now we'll talk of conversion from one inverse trigonometric form to other inverse trigonometric form. What does this mean? इसका क्या मतलब है? For example, we have sin inverse 3/5. Now अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है that is not standard value. Standard in the sense ये वो वैल्यू नहीं है जिसपे हम स्ट्रेट अवे एंगल निकाल लें. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा होता है साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो हाफ तो हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि हाफ हमको कब मिलती है साइन 30 पे, तो स्ट्रेट अवे एंगल क्या आ जाता है 30 डिग्री. अब 3/5 जो लिखा है ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो हम स्ट्रेट अवे एंगल नहीं बता सकते और हमें चाहिए भी नहीं एंगल. एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं कि सपोज ये कुछ एंगल होगा, हम ये कह रहे हैं कि यही एंगल को अगर हम लेट्स से कॉस इनवर्स में लिखें या टैन इनवर्स में लिखें या सेक इनवर्स में लिखें या कोसेक इनवर्स में लिखें या कॉट इनवर्स में लिखें, तो क्या वैल्यूज होंगी? एंगल वही रहेगा, लेकिन यही एंगल को अगर हम साइन इनवर्स में ना एक्सप्रेस करके कॉस इनवर्स में एक्सप्रेस करें या टैन इनवर्स में करें या सेक इनवर्स में, तो क्या वैल्यूज होंगी? तो इसको कन्वर्ट करने के हमारे दो प्रोसेस हैं. द फर्स्ट इज थ्रू आइडेंटिटीज और सेकंड है थ्रू ट्राइंगल. लेट्स मेक दिस क्लियर. फर्स्ट इज थ्रू आइडेंटिटीज एंड सेकंड इज थ्रू ट्राइंगल. कैसे? लेट्स से हमने कहा लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो एंगल ही आउटपुट देते हैं. थीटा कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से +π/2. साइन इनवर्स को हम राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5. नाउ यहाँ तक आने के बाद अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती तो हम स्ट्रेट अवे एंगल पता कर लेते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब साइन इनवर्स की जगह लेट्स से कॉस इनवर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करते हैं, हमने कहा एक हमारे पास तरीका है आइडेंटिटीज का और एक है ट्राइंगल का. नाउ आइडेंटिटीज का अगर हमें करना है तो अब हमें साइन थीटा से कॉस थीटा में जाना है. तो कौन सी आइडेंटिटी ध्यान आ रही है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम प्लेस करते हैं वैल्यूज तो क्या आएगी? 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 9/25. तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 16/25. तो कॉस थीटा क्या आ गई? ±4/5. अगर हम कहते हैं कि हमारा एक्यूट एंगल है तो फिर थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा क्या हो गया? 4/5. तो थीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स 4/5. तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? कॉस इनवर्स 4/5, और थीटा ही एंगल था हमारा साइन इनवर्स 3/5. तो यानी साइन इनवर्स 3/5 विच वाज इक्वल टू थीटा इज सेम एज अगर हम इसको लिख दें कॉस इनवर्स 4/5. तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? 4/5. अब अगर हम चाहें टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स में क्या कर लें, हमें कॉस मिल गया है, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा. सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/4 यहां से, और सेक और टैन में हमें रिलेशन पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ये सब हम किससे कर रहे हैं? आइडेंटिटीज के थ्रू कर रहे हैं. तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई? सेक स्क्वायर थीटा विच इज 25/16 - 1 विच इज 9/16. तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? लेट्स से एक्यूट एंगल है तो 3/4, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आई? tan इनवर्स 3/4. यानी उसी एंगल की थीटा जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स में 3/5 थी, कॉस इनवर्स में 4/5 थी, tan इनवर्स में क्या हो गई? 3/4. अब सेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? सेक इनवर्स x की वैल्यू तो कॉस इनवर्स 1/x होती है, तो ये क्या हो जाएगी? 5/4. कोसेक इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 1/x, तो ये क्या हो जाएगी? 5/3. और कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स 1/x, प्रोवाइडेड x पॉजिटिव हो, तो x तो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4/3. तो हमने वही एंगल जो किसी एक पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में डिफाइंड था, उसको हमने
दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ये मेथड हमारा क्या था, जैसे हमने आइडेंटिटीज यूज की, यही काम अगर हम ट्राइंगल रूल से करते तो क्या करते, लेट से हम यहां तक आ गए, साइन थीटा वॉज 3/5, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3k, ये हो गया 5k। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये साइड निकाल लें, विच वुड बी 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर का अंडर रूट, दिस वुड बी व्हाट 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर, तो क्या आया 4k, यानी हमारी थर्ड साइड क्या आ गई 4k। अब हमें जो भी जिसके भी टर्म्स में चाहिए उसी का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, लेट्स से cos थीटा निकालें, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5, तो थीटा की वैल्यू क्या आई cos इनवर्स 4/5, जो कि हमारी आइडेंटिटीज से भी आ रही थी। अगर कोई कहे tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल, व्हाट विल वी गेट, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 3/4, 3/4 देखिए आ रही है हमारी। अगर कोई कहे cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, विच वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा यानी 4/3, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी cot इनवर्स 4/3, जो कि हमारी यहाँ भी है आइडेंटिटीज से। इसका मतलब हम अगर ट्राइंगल रूल को यूज कर लें तो हम सारे जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटीज से भी कर सकते हैं, बट आइडेंटिटीज थोड़ी सी लेंदी पड़ जाता है प्रोसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल फॉर्म से जल्दी हमारे कन्वर्जन हो सकते हैं। बुक्स में जनरली बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज दिए गए होते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर, पर कोई पॉइंट नहीं है उनको याद रखने का, बिकॉज दे आर टू मैनी और उनको याद करना फिजिबल नहीं है। इट इज़ बेटर कि हम ट्राइंगल रूल अप्लाई करके जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूज कर ले। नाउ वी टेक फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें चेंज करना है। लेट्स से वी वांट टू सिंप्लीफाई cos ऑफ tan इनवर्स x। नाउ cos ऑफ tan इनवर्स x में क्या होगा कि हमको पता है कि cos इनवर्स x हो तो वो x हो जाता है, प्रोवाइडेड x क्या हो बिलोंग्स टू -1 से +1। अब क्योंकि x की कोई उन्होंने रेंज या डोमेन नहीं दी है तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी परमिसिबल डोमेन है वो, बट हमें चाहिए क्या cos इनवर्स x, दिया क्या है cos ऑफ tan इनवर्स x। तो हम क्या करें, समहाउ इस tan इनवर्स x को cos इनवर्स x में चेंज करें, cos इनवर्स रादर यहाँ क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन cos इनवर्स आए तो फिर हमारा फॉर्म बन जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स और हम वैल्यू बता देंगे। तो स्टेप 1 क्या है इन क्वेश्चंस को करने का, लेट tan इनवर्स x को हमने माना थीटा, ये कोई एंगल होगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो एंगल ही देते हैं आउटपुट, तो x की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स को राइट साइड लेके tan थीटा। अब या तो हम क्या चाहते हैं यहाँ cos इनवर्स आए यानी cos थीटा में कन्वर्ट करें, तो हम ट्राइंगल रूल अप्लाई कर लें, तो दिस वुड बी tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया 1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी कैन निग्लेक्ट k क्योंकि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, वरना तो कायदे से हमें कांस्टेंट भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा x² + 1। नाउ हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज इज x² + 1, देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन x² + 1 का स्क्वायर रूट, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई cos इनवर्स 1 अपॉन रूट x² + 1। तो अब हमारा यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, जब हमने tan इनवर्स x को थीटा माना तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन गया cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, या तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 1 अपॉन x² + 1, ये आउटपुट होगा। और दूसरा तरीका क्या है, दिस इज, ये तो डायरेक्टली देख लिया, दूसरी तरीके से क्या है, हमारा cos थीटा है, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट x² + 1, तो cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है x होता है, तो ये क्या आउटपुट दे देगा x² + 1। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ
लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, वी वांट टू सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम लोग क्या करें, आइदर वी कैन टेक साइन इनवर्स टू द राइट साइड और कॉट इनवर्स, जो भी चाहे। लेट्स से हम लोग कॉट इनवर्स को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो गया, π/2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ। अब हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ इज साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x है लेफ्ट पे और राइट पे tan इनवर्स है, तो अंदर की वैल्यूज तो इक्वेट कर नहीं सकते। तो आइदर वी शुड कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू tan इनवर्स और tan इनवर्स इनटू साइन इनवर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स हाफ को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स हाफ को थीटा माना, कोई आउटपुट होगा, थीटा शुड लाई बिटवीन माइनस π/2 से π/2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। अगेन वी शुड यूज ट्रायंगल रूल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो ये 1 हो गया और ये बेस हो गया 2। वी कैन ऑल्सो राइट 1k एंड 2k। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, 5k स्क्वायर, 2 to the 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी √5 ऑफ k। तो अब हमें किसके टर्म्स में चाहिए, साइन के टर्म्स में चाहिए, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है k और हाइपोटेन्यूज है √5k, k से k कैंसिल यानी 1/√5। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 1/√5। तो अब इक्वेट करें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। तो फिर x क्या निकल के आया, 1/√5, क्योंकि अब हमने दोनों तरफ सेम फंक्शंस ले आए हैं और तो अंदर की वैल्यूज हमने इक्वेट कर दी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan बाहर cos इनवर्स अंदर, यहाँ sin बाहर sec इनवर्स अंदर। हम लोग को प्रॉपर्टी पता है tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है, ऐसे ही sin ऑफ sin इनवर्स x भी x होता है, प्रोवाइडेड यहाँ x जो क्या हो रियल नंबर और यहाँ x हो बिटवीन -1 एंड 1। अब क्योंकि कुछ नहीं दिया इसलिए हमको, इनफैक्ट यहाँ तो बल्कि सॉरी दिया हुआ है तो यहाँ तो हम देख भी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या लाना है, tan इनवर्स का फॉर्म लाना है, जिससे कि क्या बन जाए, tan ऑफ tan इनवर्स। तो जो यहाँ वैल्यू होगी वही बाहर आ जाएगी। यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, साइन ऑफ, यहाँ क्या आ जाए, साइन इनवर्स का फॉर्म आ जाए। तो जो वैल्यू यहाँ होगी वो बाहर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो हमने क्या किया, लेट cos इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, तो cos थीटा क्या हो गया, 3/5। ट्रायंगल रूल अप्लाई करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज 4k। अब हमें tan थीटा लिखना है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 4k अपॉन 3k विच इज 4/3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 4/3। तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स 4/3, क्योंकि थीटा की ही वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ tan क्या आई है, 4/3। जो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स में 3/5 थी वही tan इनवर्स में 4/3 है। नाउ tan ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, x हो जाएगा 4/3। सिमिलरली लेट sec इनवर्स 13/5 इज थीटा, थीटा शुड लाई बिटवीन 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। नाउ sec थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 13/5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल कर दें तो 5/13। अगेन यूज ट्रायंगल रूल, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 5k, हाइपोटेन्यूज है 13k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा, 144k स्क्वायर विच इज 12k। अब हमें इसको साइन के टर्म्स में लिखना है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 12k अपॉन 13k, कैंसिल हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स 12/13। तो हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ sec इनवर्स 13/5 it was equal to थीटा, और थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स क्या है, 12/13।
13, तो बाय प्रॉपर्टी ये क्या आ जाएगा 12/13। तो अब दोनों की वैल्यूज हमारी आ गई, पहले वाले की आई थी 4/3 और दूसरे की आई 12/13। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, 39, 13 4 ज़ा 52 एंड 13 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 विच इज 88/39। तो ये आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 88/39। एक तरीका और समझिए कि यहां पे जैसे अगर आपने इसको थीटा माना था तो आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, ये चीज आपने थीटा मान ली, तो क्या आपको वैल्यू निकालनी थी tan थीटा, तो tan थीटा तो आपने यहां से निकाल ही ली थी, तो इसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे आप क्या लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने ऐसे भी लिखी थी। इसी तरह यहां हमने इसको क्या माना, थीटा माना, तो बेसिकली हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमने यहाँ निकाली है 12/13, तो यहाँ से भी हम 12/13 स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, और चाहे तो इस फॉर्म में लिखें तो भी सही है।